अब ध्यान दीजिए, पंचमः पाठा का क्या मतलब होता है बच्चों? अध्याय 5, ठीक है, पाठ 5। सामाजिक कार्य का मतलब हुआ समाज का कार्य। समाज में जो है कई तरह का काम सब रहता है। समाज जो है क्या है? व्यक्तियों का समूह है। छोटा छोटा व्यक्ति मिल जाएगा, माता पिता भाई बहन, तो एक परिवार बन गया, एक परिवार। चाचा चाची चचेरा भाई बहन, ये दूसरा परिवार। इसी तरह से आस पड़ोस में छोटे छोटे परिवार रहते हैं, एक पड़ोस समुदाय बनता है, और छोटे छोटे समुदाय को लेकर के एक बड़ा सा समाज बन जाता है। समाज से गांव बनता है, नहीं, गांव से फिर वार्ड बनता है, वार्ड से फिर पंचायत बनता है कि नहीं? और पंचायत इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो समाज जो है क्या? व्यक्तियों का समुदाय है, वहां पे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग देखते हैं, अगर व्यक्ति है, किसी के जीवन में कभी भी कोई सुख या दुख आ सकता है। सुख अगर आता है तो हम लोग सुख में भी भाग लेते हैं, सुख में भी सम्मिलित होते हैं और सुख में उसका साथ देते हैं। खुशी में हम लोग हर्षित होकर के शामिल होते हैं। कोई खुशी का दिन है, शादी विवाह या कोई फंक्शन हो रहा है, पूजा वगैरह, हम लोग जाते हैं, शामिल होते हैं, प्रसाद खाते हैं, भोज खाते हैं और खूब खुशी भी मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे करते हैं, व्हाटएवर जो भी। और फिर दुख का समय है, आग लग गया किसी गांव में, हमारे आसपास में, या बिजली का कोई झटका वगैरह लग गया, या कोई जा रहा था साइकिल से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उस समय हम लोग क्या करते हैं? जा करके उसकी मदद करते हैं, पानी सभी लोग डालते हैं, या फिर बिजली में है तो डॉक्टर को कॉल करते हैं। अलग अलग जो है किसी भी न की तरह सहायता करते, नहीं सहायता करते कम से वहां जाके खड़े तो रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगर कोई कहा जाएगा, गार्जियन जो हेल्प करने के लिए बोले कि ऐसा करो वैसा करो, जैसा जो कहेंगे बड़े वैसा हम लोग करेंगे। तो इस तरह से समाज में हमारा काम चलता है। और समाज में जो है क्या हो रहा है, अभी का जो आधुनिक युग है, इसमें भौतिकवाद युग आ गया है, ठीक है। और भौतिकवाद के कारण जो है स्वार्थपरता जो है, स्वार्थी लोग होते जा रहे हैं। भौतिकवादी मतलब क्या बोलते हैं? भौतिकवादी और दूसरा होता है आध्यात्मिक। भौतिकवादी बोलता है कि भौतिकवादी लोग का कहना है कि जो हम देख सकते हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये 5 जो इंद्रिय है, इस 5 चीज से जिस इसको जांचा परखा जा सकता है, वही जिंदगी है। उदाहरण के तौर पे आँख का भौतिकता यह है कि खूब अच्छा सा एकदम मोबाइल मिल जाए, खूब अच्छा उसमें सीरियल देखें, या गेम मिल जाए, कोई कौन सा था चाइनीज वाला गेम जो बैन हो गया, हाँ, डार्क द फायर या जो भी कुछ भी, वो देखें, गाना सुने, प्यारा सा बड़ा सा मोबाइल अच्छा सा हो, टीवी हो, आँख यही चाहता है, भौतिकता यही है। कान चाहता है ओह अच्छा सा हेडफोन आ जाए, तार वाला कौन लगाता है, एकदम ब्लूटूथ वाला चाहिए, जो एकदम मीठा सा आवाज गाना बजता रहे, सुनता रहे कान में। और कान यह चाहता है कि हमारी सब प्रशंसा करते रहे, तुम बहुत अच्छे हो, पूरा काला कलूटा जामुन की तरह है, तुम तो एकदम ऐश्वर्या राय हो, तुम यही चाहता है कान। इसी को कहते हैं भौतिकवादी। कान में कान वाला पहन लिए सोना का, एगो छेदा लिए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पूरा कान में सोना का पहन लिए हैं, इसी को कहते हैं भौतिकवादी। कान का हो गया, नाक का सुंदर सुंदर सुगंध चाहिए, सेंट चाहिए लगाने के लिए, तो गम गम करता रहे, नाक इसी फिराक में रहता है। या कोई स्वादिष्ट खाना, उसका गमक सुनने के लिए एकदम चले गए दौड़ करके, वाह कितना सुंदर समोसे का खुशबू आ रहा है, फूल की खुशबू आ रहा है, तोड़ कर जेबी में रख लिए। ये हुआ नाक का भौतिकतावाद। आँख, नाक, कान, जीभ, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हमारा जीभ, इसका भौतिकवाद है खूब टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए, जैसे ही टिफिन हो एकदम पट से कुरकुरे खरीद लेना है, खूब एकदम जीभ चाव लगा के खाना है। जीभ पूरे दिन इसी फिराक में रहता है, नचाते रहता है पूरे आदमी को। जैसे समोसे की दुकान से गुजरे, जेब पैसा जेब में है ही 10 रुपया, 2 ठो समोसा खरीद लेते हो, बाद में देखा जाएगा जो होगा, आज तो खा के ही रहेंगे। और जीभ जो है, जीभ है इतनी ठो, आप हैं इतने बड़े, सबको खींच करके जबरदस्ती आपका मन तन सब परिवर्तित कर सीधे आपको वहां पे होटल में बैठा देता है।
और आप जब तक खा करके पानी पी करके पैसा पे नहीं करते हैं तब तक आपको चैन नहीं आता है। ये हुआ जीव का भौतिकवाद। त्वचा जो हमारा स्किन है, इसको तो मुलायम मुलायम चीज चाहिए। थोड़ा सा गर्मी हुआ, पसीना से लथपथ हो रहे, पंखा झेल रहे हैं, पंखा के नीचे बैठ गए हैं, सबको ठेल के हटा रहे हैं, हम पंखा के नीचे रहेंगे, तुम हटो यहाँ से। एसी लगा रहे हैं, और गर्मी में ठंडा में से ठिठुरने के लिए कौन जाए? पूरे दिन आग के नीचे बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा सारा बंद। मम्मी चिल्ला रही है, अरे सुनती हो, इधर आओ ना जरा, ठंड लग रहा है। मम्मी आ रहे हैं, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। वो कहाँ से 5 मिनट का 2-4 घंटा हो गया। ये 5 इंद्रिय जो है हमें पूरे दिन नचाते रहता है, और लोग जो है इसी फिराक में रहते हैं कि पांचों जो है हमारा आंख, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रिय के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, बुरी तरह से फंसे रहते हैं। इसी को भौतिकतावाद कहते हैं, और इसी को पूरा करने में लोग लगे रहते हैं, पैसा कमाते इसी में पूरा खर्च किए रहते हैं। घर बनाएंगे, टीवी लाएंगे, ये फ्रिज लाएंगे, गाड़ी घोड़ा बंगला, पता नहीं क्या क्या चीज सब, साड़ी कपड़ा लत्ता, शर्ट पैंट, जूता मोजा, चश्मा, गर्दन में तरह तरह का हार, पूरा कमाई का सारा पैसा उसमें बर्बाद जाता है। आध्यात्मिक वाला कहता है कि ये सब तो ठीक है, कुछ हद तक जरूरी है हमारे शरीर के लिए, भोजन सब चाहिए, लेकिन अत्यधिक होना गलत है। आध्यात्मिकता वाला कहता है कि नहीं, आंख के लिए जो है अच्छी चीजों को देखना सही है, कान के लिए है सो ईश्वर का भजन सुनना अच्छा है, या हम पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी की तरह हमको पढ़ने का आवाज सही है। इसी तरह से हम पढ़ाई के लिए जितना लग सके, आत्मसंतोष, खुशी, दूसरे का भलाई, उपकार, ये आध्यात्मिकता कहता है। तो अब क्या हो रहा है, भौतिकवाद के कारण जो है लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, और समाज को जो है एक लक्ष्य चुनौती मिल गया है। लेकिन इसी के कारण क्या हो रहा है, समाज में बहुत सारा ऐसा संस्था भी है जो क्या करती है, इस चुनौती का सामना करती है, और जब भी कोई असहाय आदमी है, गरीब आदमी है, कोई मजबूर आदमी है, तो उसमें वो सहायता भी करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमारे गांव में बाढ़ आ जाता है, तो गांव के लोग या बाहर की बहुत सारी संस्थाएं आपका मदद करती हैं। संघ का नाम सुने हैं? संघ, RSS का नाम सुने हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो है सो कहते हैं खाकी कपड़ा पहने रहता है, शर्ट पहने रहता है, ठीक है। और जो हिंदू का संगठन है, इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। उसमें जो लोग लगे रहते हैं वो क्या करते, बाढ़ जब आता है, बिना अपना नाम दिए हुए, ना ही पेपर में छपवाते हैं, ना ही पत्रकार को बुलाते हैं, ना ही अपने ऊपर कोई टैग लगाते हैं कि हम RSS हैं, या बड़ा सा बैनर लेकर चले जाते हैं कि RSS आपको मदद करा। नहीं, खुले दिल से सब क्या करते हैं, बाढ़ में मदद करते हैं, खाना पहुंचाते हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा होता है। उस RSS संगठन में सिर्फ हिंदू ही शामिल नहीं है, मुस्लिम भी शामिल हैं, जिनका विचार ऊंचा है, जो दूसरे की मदद करना चाहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे संगठन, आप भी RSS में शामिल हो सकते हैं। या बजरंग दल का नाम सुना होगा, बजरंग दल नाम सुने, तो वो RSS का ही एक पार्ट है। बजरंग दल का कभी कभार नाम सुनते होंगे कि फिल्मी का पोस्टर फाड़ दिया, यही सब अखबार में आते रहता है, फिल्म का पोस्टर फाड़ दिया या फिर कुर्सी तोड़ दिया ऑफिस वगैरह में, यही सुनते हैं। लेकिन ये पूरा सच्चाई नहीं है। बजरंग दल जो है, धार्मिक रूप से अगर आप पे कोई भेदभाव हो रहा है, बजरंग दल का नंबर है, आप हिंदू हैं, आपको सताया जा रहा है मुस्लिम के द्वारा या ईसाई के द्वारा या कोई और, अगर आप फोन करेंगे तो आपको तत्काल आपको आकर के मदद करेगा। बजरंग दल ये है। बजरंग दल के कारण ही एक हिंदू जो है मुस्लिम वाली आबादी में अच्छी तरह से रह पाता है। अगर 4 घर हिंदू का है, अब 10-20 घर जो है मुस्लिम का है, तो नहीं रहने देगा। आपको मार पीट करके, सता करके, चिढ़ा करके, बहन बेटी को पूरा बेइज्जत करके आप वहाँ से घर खाली करना ही पड़ेगा। आप खुद उसको बेच करके भाग जाएंगे। ऐसा देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है, ठीक है, दरभंगा में भी हुआ है। उर्दू बाजार जो है अभी, वहाँ पे पहले हिंदू रहा करते थे, अब उर्दू बाजार में वहाँ मुस्लिम है पूरा, गाय तक वहाँ पे कटता है, वहाँ पे गाय सब काट के बेच बाच करता है। सुन करके ही अजीब लग रहा है, लेकिन होता है ये। अब धीरे धीरे लोग बेच बेच के वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि लोग गंदगी में नहीं रहना चाहते, सब गंदगी में रहता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सहायता करते हैं, परामर्श देते हैं और उसका सहायता करते हैं। जैसे 1098 एक और नंबर है जिसपे आप फोन से भी डायल कर सकते हैं। ये नंबर लिख लीजिए,
1098। ठीक है, 1098 यह है चाइल्ड हेल्पलाइन नेम, चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन। चाइल्ड हेल्पलाइन, हाँ दिया ना नंबर। इसमें अगर बच्चों के प्रति अगर कोई ये होता है, जैसे कम उम्र में शादी ठीक कर देते हैं, 18-21 साल है ना बालिका का, उससे पहले अगर शादी कर ठीक कर देते आप उसमें कंप्लेंट कर सकते, तुरंत आपको पुलिस सहायता मिलेगा। या फिर कोई भेदभाव कर रहा है या परेशान कर रहा है, लड़की को कोई छेड़छाड़ कर रहा है, या कोई लड़का ये करता है, नाटक करता है कुछ भी, या लड़का को ही कोई परेशान कर रहा है, पीट पाट कर रहा है या अत्याचार कर रहा है, या बाल मजदूरी में जबरदस्ती पिताजी काम करवा रहे हैं चाय के दुकान पे, ये सब पढ़ने नहीं दिया जा रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। 1098 डायरी में भी दिया हुआ है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। अद्य संसार यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानो उपकरणानि प्रयुञ्जानः अन्यान् तुच्छान् मन्यते। कदाचित् एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्या एव उपकारकाः अभवन्। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः। इदानीं मनुष्य स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते, किन्तु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, कस्मिन् मार्गे दुर्घटनाग्रस्तः, क्वचित् जलपूरेण सम्पूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, क्वचित् निर्धनः जनः परिवार पालने असमर्थ, क्वचित् वृद्धा जनाः उपेक्षिता, कदाचित् गृहेषु अग्निदाह, क्वचित् यातायात मार्गः अवरुद्धः, क्वचित् मार्गे वृक्षा पतिताः, क्वचित् अनाथा शिशवः दुर्बला महिलाश्च सहायताम् अपेक्षन्ते। इत्येवं समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यान आकर्षणाय वर्तन्ते। चलिए बच्चों अब इसका अर्थ जानते हैं। जरा देखिए पहला लाइन इसमें मिट गया है। इसे पहली पंक्ति में कह रहा है विज्ञानस्य विकासेन अद्य संसार यद्यपि नाना सुविधा लभते किंतु मनुष्येषु सामाजिकं संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। इसमें कह रहा है कि विज्ञान का जो विकास हुआ है अभी के समय में, आज के समय में, इसके कारण क्या हुआ रहा है, तरह तरह का सुविधा हमको मिला है। लेकिन सुविधा जैसे से मिला है ये तो इसका पॉजिटिव पक्ष हुआ, सकारात्मक पक्ष हुआ, लेकिन नेगेटिव पक्ष क्या है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, समाज से अपना संपर्क बिल्कुल ही तोड़ लिया है। मोबाइल फोन टेलीफोन नहीं था तो लोग खूब एक दूसरे के यहाँ जाते थे। हम खुद जाते थे बचपन में, अपने गांव में जब जाते थे, हॉस्टल से छुट्टी होता था तो गांव का जितना भी पूरा टोल है, छोटा सा मतलब 5वां छठा की बात कर रहे हैं उस समय में,
पूरा टहलते 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 उस अंगना चले गए, उस अंगना चले गए, उस अंगना चले गए, उस पूरा टोली उस घर से लास्ट घर से उस घर को नाप लिया करते थे। और कहीं बैठ के 2-4 घंटा बात कर रहे हैं। आंटी जी चाची सब जो भी रहती थी बात करते थे, उसके यहाँ कुछ खा भी लेते थे और घर पे आते थे, कहते थे कि हम फलाने घर पे खा लिए हैं, खिला दी प्यार से आंटी। तो माँ गुस्सा भी नहीं करती थी, ठीक है खा ली कोई बात नहीं। उसका भी लड़का आया तो भी कुछ बना तो खा लिया। पूरा एकदम गांव में ऐसा हमारी आंख के सामने हम खुद इसको देखे हुए हैं। अभी क्या स्थिति है, अभी अगर आप जाएंगे दूसरे अंगना में, वो बात करने के लिए रहती थी, बात करने के लिए सब लोग रहते थे, अभी अगर आप दूसरे अंगना में जाएं तो क्या बात है, क्या है, क्यों आई हो, क्या है, कोई बात है क्या? सबसे पहला सवाल। आप कहेंगे कि वैसे ही आए हैं तो समझिए कि आप वैसे ही आए हैं तो कहिएगा, कहने से पहले आपको अपने शर्म लगे कि क्यों आ गए हम, चलो यहाँ से। ये पहला स्थिति है। दूसरा, अगर आप किसी के आंगन में चले गए तो 4 दिन अगर चले गए, बॉयज अगर चले गए, ये जो है हमेशा उस अंगना में करता क्या रहता है, क्या है उसको फलाने के घर में या किसी लड़का सुनवा के घर में करता क्या रहता है, ये तुरंत आपको मम्मी पापा कमेंट करेंगे। चाहे आप मित्रता ढंग से, वो बालिका अगर चली गई है रीता के घर में या किसी के घर में, रीतिया के घर में करता क्या करती क्या रहती है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, मम्मी पापा भी शिकायत कर देंगे। और जिसके यहाँ गए वो जो है आपको सामने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको सुना देगा और प्रत्यक्ष रूप से सुना देगा। कैसन आवारा लड़का, ऐसा रहता पढ़ना लिखना काम नहीं है क्या, पढ़ता लिखता नहीं है क्या, भर दिन मेरा बेटा को बिगाड़े हुआ है, आ जाता है मेरे आंगन में, सरवा या सुनना जो भी कहते हैं। बालिका रहेगी उसको भी यही कमेंट सुनना पड़ता है कि हमेशा आवारा की तरह घूमती रहती है, मेरे आंगन में लगता है पूरा पीछा नहीं छोड़ती रहती, भागती कहानी है ये, लगता है इसको कोई काम धंधा करना नहीं है, माँ का मदद तो नहीं करती, आ जाती मेरे अंगना में पड़ से बैठ जाती है। ये भी सुनने को मिलेगा। अगर कुछ खा लिए इतना थप्पड़ लगेगा, इतना डांट मिलेगा कि तुम पुराने आंगन में खाया क्या है, तुम्हारे अपना आंगन में हम नहीं बनाए थे रोटी सब्जी जो खा लिया, समोसा अगर खा लिए तुमको जीभ में से पानी आ रहा था जो खा लिया, काहे खाया तुम, तुम्हारे घर में किसी चीज का कमी है क्या? वो प्यार से खिलाई और खा लिया तो आपको डांट सुनना पड़ेगा। पहले का समाज और अभी के समाज में, जो पहले लोग मिलजुल के रहते थे, एक भरोसा करते थे, वो छूट जाता था। या गांव समाज में कोई ऐसा कोई महिला है जो डाइन के नाम से मशहूर है, हाँ, उसका अगर हाथ से छुआ भी लिए, बात भी कर लिए, पूरा माँ देहा चेक करने लगती है, कुछ कर तो नहीं दिया है, काहे तुम डाइन से मिलने गई थी, तुम हमारे बेटी को कुछ हो ना गया हो, कुछ दिया तो खाए भी तो नहीं। इतना ज्यादा शक हो गया है समाज में। तो पहले क्या था समाज, अभी जो जो भौतिकता बढ़ती जा रही है, सुख सुविधा बढ़ती जा रही है, मनुष्य से दूर होता जा रहा है, मनुष्य से नफरत करने लगा है, मनुष्य से बात नहीं करना चाह रहा है। ये समाज की विडंबना है। आगे कह रहा है, स्वगृह एव जना अनेकानि विज्ञानोपकरणानि परिचानम अन्यानम तुच्छान मनते। अब क्या हो रहा है, अभी अपने घर में अपने लोगों को जो जो विज्ञान का आविष्कार हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अपने आप को महान मानते जा रहे हैं, अपने आप को अच्छा मानते जा रहे हैं, अपने परिवार को अच्छा मान रहे हैं, भाई बहन माता पिता अच्छे हैं, बाकी सारा दुनिया खराब है, सारा दुनिया को खराब मान रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं, नीचा समझ रहे हैं। कदाचित एक परिवार सदस्य उपकार का अभवन। और यही कारण है जिससे कारण क्या हो रहा है, लोग दूसरे का उपकार करना नहीं चाहते हैं, भलाई करना नहीं चाहते हैं। भलाई किसका करेंगे, भलाई करेंगे तब जब आप में मानवता रहेगा, तब भलाई। अब अगर किसी को नीच मान लेंगे पहले से, तो उसका भलाई आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, भलाई लोग करते हैं, कब भलाई करेंगे उसका उदाहरण देखिए। भलाई तब करेंगे जब आप अगर एक नया मोटरसाइकिल पापा खरीद लिए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, तो आपको दूसरा भी मोटरसाइकिल वाला हेल्प करेगा। अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है तो साइकिल वाला भी आपको हेल्प नहीं करेगा, पैदलों वाला आपसे मिलेगा नहीं। 2 भाई है, एक भाई पैसा कमाने लगा, दूसरा भाई मजबूरी में उसे पैसा मांगने गया, तो जो कमाने वाला भाई अपना मुंह घुमा लेगा उधर कि कहीं सुन न ले, कहीं देख न ले, या किसी झोपड़ी में चाय की दुकान में छुप गए कि भाई अगर देख लेगा तो पैसा टोक लेगा तो पैसा देना पड़ेगा। ये भी समाज में स्थिति आ गई है। क्रम ने मानव से एकाकित्व स्वार्थवाद होते हैं, और इसी कारण क्या हो रहा है, लोग दूसरे का भलाई करना छोड़ रहे हैं।
और हर एक आदमी के मन में जो है स्वार्थवादी यानी अपना भलाई का बात आ रहा है। अभी के समय में क्या हो रहा है कि लोग अपना हित, अपना भलाई, अपनी चिंता ही करने को सबसे बेहतर मान रहे हैं। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते यत् एककस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः। अब कह रहा है कि समाज में अगर सब लोग साथ रह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और हमें हर एक व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई संकट पड़ गया हो, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो गई हो, या पूरा गांव में है सो हीरोपट्टी जगह में पूरा पानी बाढ़ आ गया हो, या उसी कारण विनाश आ गया हो, या कोई निर्धन है, गरीब है परिवार, गांव समाज में कोई गरीब परिवार है, उसको हम जो अपने परिवार को पालने में असमर्थ हो उसका मदद करना चाहिए। गांव समाज में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, लाचार व्यक्ति है, जिसको सब लोग छोड़ दिए हैं, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। कहीं पर अगर अग्निदाह हो गया, घर में आग वगैरह लग गया है, तो उस समय में उसका पानी बाल्टी लेकर के दौड़ना चाहिए, जाना चाहिए उस जगह पे उसको बुताने के लिए। इसके अलावा और क्या समस्या समाज में है, कहीं यातायात मार्ग अवरुद्ध हो गया है, सिंपल सा पानी बह रहा है और सड़क पे है, उसको कुदाल से आप थोड़ा सा काट देंगे, पानी सारा बह जाएगा, सड़क एकदम सुंदर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में अगर यातायात मार्ग अवरुद्ध हो रहा है तो उसमें हमें उस समय भी आगे आना चाहिए। इसी तरह से कहीं पे पेड़ गिर गया है, पेड़ गिर गया है तो समाज के लोग को मिलकर उस पेड़ को वहाँ से हटाना चाहिए। ये नहीं कि सरकार के भरोसे रहेंगे कि वो आएगा तो ले जाएगा, तब तक में 2-4 घंटा तक सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये करना चाहिए। इसके अलावा क्या है, कहीं पे समाज में देखते हैं अनाथ हिस्सा है, जिसका माई बाप दोनों मर गया है, अनाथ है बेचारा, उसका भी हमें मदद करना चाहिए। दुर्बला महिला सा सहायता रक्षत, कहीं किसी महिला की जो है गरीब महिला है, कमजोर महिला है, अनाथ महिला है, जिसका पति मर गया है, विधवा हो गई है, उसका भी हमें मदद करना चाहिए। और ये सब जो है समाज का कुछ समस्या है जिसके हमारा ध्यान बार बार आकर्षण होता है। आगे पढ़िए, लाइट जरा बुक से पहला लाइन मिटा हुआ है। एताः स्वार्थ वादेन न समाधेया सन्ति प्रत्युत उपकार परेण जनेन कल्याण कारणिन्या लीजिए जना संस्थया वा गृहन्ते सर्वदा न सुखम दृश्यते संकटोपि कस्यापि कुत्रापि भवितुं शक्नोति एतस्मिन् काले एव सामाजिकं कार्यं जनैः अपेक्षितं भवति। नेदं यत् सामाजिकं कार्यं संकट काले, वाइस से आवाज नहीं आ रहा, पीछे सिर्फ आगे 2 बेंच पे आवाज आ रहा है। एव भवति प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। यथा काचित् सामाजिकी संस्था संपूर्णं ग्रामं स्वच्छं कुर्यात्। मार्गेषु वृक्षारोपणं कूपत् डाग दी जलाशयानां व्यवस्थां रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानां विन्यासं क्वचित् पुस्तकालयस्य व्यायामशालायाः सामुदायिक भवनस्य वा प्रबंधनं कुर्यात्। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा ग्राम जनानां स्वैच्छिक श्रमेण मार्गं निर्मान्तु प्रभवन्ति सामाजिक संस्था। तदर्थं एकोमी मनुष्यः कार्यारंभे समर्थे।
आगे चलिए इसका अर्थ जानते हैं। अब कह रहा है कि अभी के समय में जो है बहुत सारी समस्या समाज में हम देखे हैं। अभी अभी क्या हो रहा है, स्वार्थवाद जो है, अगर सब लोग स्वार्थी बन जाएंगे तो ऊपर जो हम समस्या देखे हैं उसका समाधान नहीं हो पाएगा। और अगर हम उपकार करेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, कल्याण करेंगे, तो हमारा इसमें उस समस्या का समाधान हमारा निकल जाएगा। इसके लिए कई सारी संस्था काम कर रही है। क्या ऐसा संभव है कि जीवन में व्यक्ति को हमेशा सुख ही सुख मिले? क्या ऐसा संभव है कि आपको जो है कभी दुख ना मिले? सबके जीवन में सुख भी है और दुख भी है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पापा खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब हम खुश से रह रहे हैं, तो हमेशा खुशी रहेंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी समय पलट सकता है, कुछ भी घटना हो सकता है, कुछ भी दुख आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। एतस्मिन् काले समाजिकं कार्य जने उपेक्षिता भवति। और जब दुख की घड़ी में कोई होगा उस समय में हमें समाज की भलाई करना चाहिए। समाज के उस व्यक्ति का जहाँ पे जो कोई कष्ट में है उसका हमें भलाई करना चाहिए। नेतम यत् समाजिकं कार्यं संकट काले एव भवति प्रत्युत समाजस्य विकासे स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवान् अपि इदं क्रियते। और उस समय में क्या करना चाहिए, समाज में संकट काल में समाज का जो विकास करने के लिए जो ग्राम का संस्था है या शहर में कोई संस्था है वो क्या करती है, उस काम को करती है और गौरव का अनुभव करती है। बहुत सारा सामाजिक संस्था ऐसा है जो क्या करती है, जैसे संपूर्ण ग्राम स्वच्छम कुर्यात्, पूरे गांव को साफ करने वाली संस्था पूरे गांव को साफ सुथरा करके रखती है। और मार्गेषु वृक्षारोपणम, सड़क के दोनों किनारे में पेड़ रोपते हैं। कूपत डाग दिल जल संयानम, सीधा आपकी किताब रखिए, ऐसे मत रखिए। और तालाब खुदवाते हैं ताकि उसमें पानी रह सके। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानम विन्यासयम, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे खाली स्थान है मिट्टी उट्टी भरवा करके वहाँ पे पार्क लगाना। इसके अलावा जो है जहाँ पुस्तकालय का व्यवस्था करना ताकि सभी गरीब के बच्चे सब लोग उसको पढ़ सकें। व्यायामशाला, योगा करने वाला क्लास, ये सब का व्यवस्था करना। सामुदायिक भवन का व्यवस्था करना। सामुदायिक भवन किसको कहते हैं, जहाँ पे भाड़ा दे करके सब लोग उसका इस्तेमाल कर लें। मान लीजिए अब जो है घर का जमीन का कमी हो गया है तो लोग को अपना कोई फंक्शन वगैरह है, शादी वगैरह है, तो लोग को जगह रहता नहीं। तो गांव भर में कोई बड़ा धनी आदमी है तो उसका जगह रहा तो उसका लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक एहसान तले लोग दब भी जाते हैं, मदद तो करते हैं गांव वाले। लेकिन सामुदायिक भवन में क्या होता है, इस तरह से बनाया जाता है कि हर एक आदमी पैसा पे करके उसमें यूज कर सकता है। हर एक गाँव में ऐसा रहता है, होना चाहिए। सरकार का ये नियम है कि बड़ा से इसमें शादी करके तो पहला रूम हो गया वेडिंग के लिए, शादी वगैरह के लिए, दूसरा फ्लोर हो गया उसमें मेहमान को बैठाने के, तीसरा में किचन चला गया, अपना सजा के लोग भाड़ा दे करके रह सकता है। तो सामुदायिक भवन भी रहना चाहिए। और ये मदद करने वाली बात बिल्कुल सत्य है। हम लोग का जो गांव है अपना, वहाँ पे पापा कहानी कहते हैं, अब तो ऐसी अब नहीं है इतना, लेकिन अब पुराना कहानी कहते हैं जो सच्ची कहानी है। एक बार आने जाने का जो है रास्ता ही नहीं था, वह रास्ता नहीं था, लेकिन लोग जाते आते थे, स्कूल के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। बगल में एक गांव था गंगापट्टी, वहां पे तो क्या हुआ, रविवार को सब लोग इकट्ठा हुए और 50-60 आदमी, घर के लोग, बूढ़े लोग भी उस समय बहुत ताकतवर होते थे, अब तो जवान लोग भी थक जाते हैं। सब लोग 50-60 आदमी निकले कुदाल लेकर के और कुदाल से ही सुबह से काम करना शुरू किए। 6 बजे भोर से लेकर के 12 बजे के अंदर में मिट्टी डाल डाल के कुदाल से और टोकरी वगैरह से डाल डाल के सड़क बना दिए बच्चों को चलने के लिए, ताकि वो आराम से स्कूल पढ़ सके। दूसरा उदाहरण, सच्चा घटना, खेती जो करते थे दादाजी सब लोग, तो जैसे 5 भाई थे, 5 दादाजी, तो पांचों क्या करते थे, पहले गए बड़े वाले जो है उसका खेत में गए, सारा धान उसको रोप दिए, आ गए। दूसरे दिन गए दूसरे वाले दादाजी में, सब मिलकर उसका खेत में रोप दिए। पांचों का रोपा गया, कोई लेबर भी नहीं लगा। काटने वक्त में भी यही किए और सारा मिलजुल के सब रखते थे। अभी भी हमारे समाज में, गांव में इतना मतलब संगठन है, मिलजुल के लोग रहते हैं।
जो अगर भोज वगैरह होता है तो रसोईया को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, रसोईया जो हलवाई लाते हैं भाड़ा पे उसको लाने का जरूरत नहीं होता है। गांव घर का कुछ हुआ तो सब लोग मिलजुल करके, अब ऐसा नहीं कि मूर्ख लोग ही उसमें शामिल होगा, पढ़े लिखे हुए डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सीए, पढ़ा लिखा समझदार आदमी सब वहां पे रहेगा, रह करके खाना बनाएगा, रहेगा। कोई है सो बर्तन साफ करने का काम करेगा, कोई बर्तन लाने का, कोई आलू काटने का, महिलाएं भी सहायता करती हैं, जो गांव की महिलाएं हुए सब आकर के सारा काट कूट देगी, चावल वगैरह कोई धो देगा, अब कोई है सो लाने का भी काम करेगा, वो जो सब्जी उब्जी बनता है वो चावल बनाने में भी कोई रहेगा, मतलब आदमी का कोई कमी नहीं रहेगा। अपने ही से सब लोग अभी भी बनाते हैं, अभी एट ए प्रेजेंट हमारे सामने में बनाते हैं और इतना टेस्टी बनता है तो इसको कोई जवाब नहीं है। वो हलवाई क्या बनाएगा, हलवाई तो उसके सामने फीका है। तो कहने का मतलब है संगठन आप पे डिपेंड करता है कि आप समाज में किस तरह से रहते हो। आगे रीड करिए। संकट काले तु सूतराम वर्धते सामाजिकम कार्यम क्वचित निर्धने परिवारे विवाह योग्यानाम किशोरीनाम किशोरानाम च सामूहिको विवाहोपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते तत्र विवाहरस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते किंच काश्चित् संस्था निर्धनान् छात्रान् प्रतियोगिता परीक्षार्थं प्रस्तुवन्ति निःशुल्कं तदपि महत्वपूर्णं कार्यं किंच क्वचित् यानानां दुर्घटनासु सत्वरं सहायार्थार्थं समागच्छन्ति आहतान् चिकित्सालयं प्रापयन्ति अनाथी भूतानां बालकानां उचितं स्थानं प्रापयन्ति काश्चित् संस्था भारते वर्षे नदीनां जलपूरेण यदा विनाश लीला दृश्यते विशेषेण बिहारराज्ये तदानीमपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्य विविधां सहायतां धन जन सामग्री रूपां कुर्वन्ति केनापि पुरुषेण यदि अपरस्यो उपकारः क्रियते तदा जीवनं सफलं मन्येत। भारतस्य प्राचीन आदर्श आसीत् कामेय दुख तप्तानां प्राणिनां नाशनम। अब जरा इसका अर्थ देख लेते हैं। संकट काल में क्या होता है कि हमें समाज में कुछ काम करना चाहिए। अभी के समय में निर्धन परिवार, जैसे कि निर्धन परिवार है जहाँ पे शादी करने के लिए गरीब लड़की है या लड़का है, उसमें में उसके लिए क्या किया जाता है, सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हमारे बिहार में एक जगह है जहाँ पे अभी भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। वहाँ पे लड़का और लड़की दोनों जा सकते हैं, लड़का और लड़की दोनों। वहाँ पे 1 भी रुपया आपको दहेज नहीं लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और आप देख करके समझ करके सब अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। लड़की का ही परिवार रहता है, लड़का का ही परिवार रहता है। वहाँ जा करके आप सेलेक्ट करके शादी वहाँ पे तय कर सकते हैं। और जब सबका सेलेक्ट हो जाता है, नाम अभी याद नहीं आया, गाँव है वहाँ पे होता है दीदी, वहाँ पे सेलेक्ट कर लिए जिसका 1 भी रुपया आपको देना नहीं है। और एक ही बार में सबके पास यज्ञ कुंड है, पंडित जी वहाँ पे रहते हैं। एक बार में ही 100,000 10-10 हजार आदमी का शादी होता है। ये हमारे बिहार मधुबनी क्षेत्र नहीं है, कोई जगह हमको अभी नाम याद नहीं आ रहा है,
वहाँ पे ये व्यवस्था है। ठीक है। दूसरा एक चीज और, आर्य समाज जो है, आर्य समाज का मंदिर होता है। ठीक है। आर्य समाज जिसका राजा ये स्वामी दयानंद सरस्वती जिसकी स्थापना किए थे। आर्य समाज क्या करता है कि मान लीजिए दो आदमी शादी कर रहे हैं, एक था हिंदू एक था मुसलमान, या एक था ऊंची जाति का दूसरे था नीची जाति का। अब शादी कर रहे हैं तो पूरा दुनिया दुश्मन हो गया है, जान लेकर ही मानेगा इस तरह से। तो फिर आप आर्य समाज मंदिर में जाएंगे, वहां पे आपको सुरक्षा भी देगा, पुलिस से सहायता भी देगा, और सारा चीज आपको मैरिज वगैरह सब करा के सर्टिफिकेट भी आपका देगा, कोर्ट से बना करके भी देगा। उस समय भी आप मदद में वहां पे जा सकते हैं आर्य समाज मंदिर में। अब आगे देखिए इसमें कह रहा है तत्र व्यवहार से, और वहां पे क्या होता है, सरल रीति से बिना किसी आडंबर के वहां पे शादी होना चाहिए। कई संस्था ऐसे हैं जो गरीब छात्र को क्या करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए, परीक्षा बराबर परीक्षा का तैयारी करने के लिए फ्री में कोचिंग देते हैं, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। दुर्घटना के समय में सब लोग सहायता करते हैं, चिकित्सा का प्रबंध करते हैं, और जो अनाथ बच्चे हैं, बालक हैं, उनको उचित स्थान में उनको प्राप्त होता है। भारतवर्ष जो है में बहुत सारी नदियां हैं जहाँ पे जल पूरा भरा पूरा रहता है, लेकिन उसी नदी के जल से बाढ़ भी आ जाता है, इससे विनाश लीला शुरू हो जाता है। और खास करके जो हमारा बिहार राज्य है, यहाँ पे बाढ़ में हर एक साल आता है ना बाढ़। यहाँ पे बागमती नदी है कि कमला नदी? तो कमला नदी हम लोग के गांव में भी है, कमले नदी, यही नदी बहते हुए जाता है, हमारे गांव में भी यही नदी है। तो इसका बाढ़ का प्रकोप इधर भी है उधर भी है। उस समय में क्या होता है, समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमें सहायता करती हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें काम के वक्त में, दुख के वक्त में दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बच्चों होमवर्क लिखिए इसका, डू क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 5।